नमस्कार आप सभी को। देखो, रेलवे में जो वैकेंसी आई हुई है आरआरबी टेक्नीशियन की, उससे पहले लोको पायलट की भर्तियां आ चुकी है और ऑनलाइन दोनों का फॉर्म हो चुका है। तो बात करें आरआरबी टेक्नीशियन में, आरआरबी टेक्नीशियन की बात करें हमारे पास में, तो आरआरबी टेक्नीशियन में दो लेवल की वैकेंसी आई हुई है। एक आई है फर्स्ट ग्रेड की और दूसरी आई है थर्ड ग्रेड की। अगर इसकी बात करें, यानी कि हमारे पास में दो ग्रेड की वैकेंसी आई है। एक आई है फर्स्ट ग्रेड और दूसरी आई है हमारे पास में थर्ड ग्रेड। अब बात आती है फर्स्ट ग्रेड में कौन कौन स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकता है, इसका पे लेवल क्या है, इसका बेसिक इनिशियल पे क्या है, तो उन सब के बारे में बात करेंगे। तो देखो, फर्स्ट ग्रेड का जो हमारे पास में पे लेवल है वो लेवल है आपके पास में 5, यानी कि बेसिक है इसका 29,000 समथिंग, यानी कि 29,200 के अप्रोक्सीमेटली है। यानी कि अप्रोक्सीमेटली अगर इसकी इनिशियल यानी कि आप जब लगते हो तब भी इसकी पेमेंट की बात करें तो 50 से 60,000 के बीच में इसकी पेमेंट बनती है। दूसरी बात, इस फर्स्ट ग्रेड को पहले हम फर्स्ट ग्रेड की बात कर लेते हैं, फिर हम सेकंड ग्रेड की बात करेंगे, थर्ड ग्रेड की बात करेंगे, सॉरी। फर्स्ट ग्रेड में हम फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकता है? जिस भी स्टूडेंट ने, जो अप्लाई करने वाला कैंडिडेट है, जिस भी स्टूडेंट ने फिजिक्स में बीएससी कर रखी है, या फिजिक्स से बीएससी है, या इलेक्ट्रॉनिक्स में बीएससी है इसी में, या कंप्यूटर साइंस में बीएससी है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीएससी है, या तुम्हारे पास में मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन में बीएससी है। मेजरमेंट में भी अगर बीएससी है तो वो स्टूडेंट्स अभी इस फोरम को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात है, अगर किसी भी स्टूडेंट के पास में अगर ये ट्रेड में बीटेक है, बीएससी भी इसी ट्रेड से होनी चाहिए, बीटेक है या डिप्लोमा है, तो वो स्टूडेंट भी इस फोरम को अप्लाई कर सकता है। सबसे मेन बात तो ये है कि योग्यता क्या होनी चाहिए। इस फोरम को अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो एज है, इसकी एज है आपके पास में 18 से 36 साल होनी चाहिए। अब बात करें इसी की, तो इससे आगे की अगर बात करें कि फर्स्ट ग्रेड में सिलेबस में क्या क्या आता है, यानी कि सिलेबस की बात करें, तो हम यहाँ पे अगर सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट कौन से होंगे और कितने नंबर के आएंगे, यानी कि आप अगर बात करें तो आपके पास में पर्सन संख्या आपके पास में 100 आएगी और नंबर भी, यानी कि मार्क्स भी 100 नंबर का ही रहेगा। समय आपको 90 मिनट मिलेगी, यानी कि 1.5 घंटा 90 मिनट मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगा। लेकिन ये 100 मार्क्स से कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे उसकी बात करें सब्जेक्ट की, यानी कि कौन से क्वेश्चन आएंगे और कौन से सब्जेक्ट आएंगे, यानी कि मार्क्स की बात करें हम, पर्सन संख्या कितने पर्सन आएंगे, जितने पर्सन आएंगे वो उतने ही नंबर के रहेंगे। यानी कि यहाँ पे बात करें नंबर की, यानी कि मार्क्स की, बात करें तो देखो, सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, आपके पास में गणित आएगा, यानी कि मैथ आएगा। गणित में 20 नंबर आएगा, 20 क्वेश्चन आएंगे, पर्सन संख्या 20 आएगी और 20 ही मार्क्स के रहेगा, एक क्वेश्चन एक नंबर का। दूसरे अगर मैं बात करूं आपसे कि रीजनिंग की, तो रीजनिंग में 15 पर्सन संख्या 15 आएगी, प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर के रहेंगे और 15 ही मार्क्स का रहेगा। तीसरी अगर मैं बात करूं तुमसे कि जो हमारे पास में बेसिक साइंस है, बेसिक विज्ञान, यानी कि इंजीनियरिंग वाला, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग वाला, ये आपके पास में 35 नंबर का आएगा और 35% आएंगे और 35 ही नंबर के रहेंगे। अगला अगर मैं आपसे इससे बात करूं कि इसमें कंप्यूटर भी आएगा, इसमें कंप्यूटर भी आएगा और कंप्यूटर रहेगा आपके पास में
कंप्यूटर आएगा 20 नंबर का, बेसिक आएंगे जो एप्लीकेशन से रिलेटेड है, और 20% आएंगे और 20 ही नंबर का रहेगा। अगला आपके पास में आएगा सामान्य ज्ञान आएगा, जो जीके होता है। सामान्य ज्ञान आएगा 10 नंबर का, पर्सन संख्या भी 10 रहेगी और नंबर भी 10 रहेंगे, यानी कि टोटल आपके पास में 100 नंबर हो गए। अब इसकी जो मिनिमम कट ऑफ है वो भी है निश्चित है, यानी कि जो भी स्टूडेंट जर्नल से है, यूआर से या ईडब्ल्यूएस से है, तो उसको मिनिमम 40% लाना कंपलसरी है। जो भी स्टूडेंट ओबीसी से है उसको 30% लाना कंपलसरी है मिनिमम। जो भी स्टूडेंट एससी से है उसको भी 30% लाना मिनिमम कंपलसरी है। जो स्टूडेंट एसटी से है उसको 25% लाना कंपलसरी है। ये तो कंपलसरी है जो मिनिमम है, अगर इससे कम आएंगे तो सीटें खाली रह जाए तो भी आपका नहीं आएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। इसके बाद में मेरिट बनती है, यानी कि अपने पास में टोटल वैकेंसी 9144 थी और फर्स्ट ग्रेड में इसमें दो भागों में है, यानी कि फर्स्ट ग्रेड में जो वैकेंसी है वो 1092 है और थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी है वो 8052 है। ये वैकेंसियों का इस प्रकार से डिविडेशन है। अगली बात करें, यहाँ फर्स्ट ग्रेड का आपको क्लियर हो गया कि कौन स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब बात आती है थर्ड ग्रेड की, टेक्नीशियन की। थर्ड ग्रेड की अगर बात करें तो इसकी जो एज है वो 18 से 33 साल है। उसके बाद में अगर ओबीसी के हो, नॉन क्रीमियर में, तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, और अगर एससी एंड एसटी के हो तो +5 साल, ये +3 साल और ये +5 साल। दूसरा, इस फॉर्म को कौन भर सकता है? जिसके पास में 10+2 में पीसीएम हो, या जिसने आईटीआई कर रखी हो, या अप्रेंटिस कर रखी हो, तो वो सभी स्टूडेंट किसका फॉर्म भर सकते हैं? ग्रेड थर्ड का भर सकते हैं। किसका भर सकते हैं भी? ग्रेड थर्ड का भर सकते हैं। और इसकी पे लेवल है, इसकी जो पेमेंट है लेवल, ये लेवल 2 में आता है। अब बात आती, जितने भी आईटीआई किसी भी ट्रेड के हैं वो भर सकते हैं, लेकिन पीसीएम वाले केवल सिग्नल पे भर सकते हैं। जिस स्टूडेंट के पास में बीटेक है तो वो 2 फॉर्म भर सकता है। जैसे उसने 10+2 पीसीएम से की है, 10+2 पीसीएम से की है, और उसके बाद में उसने बीएससी की है या बीटेक किया है या डिप्लोमा किया है, तो वो अलग अलग जोन अप्लाई कर सकता है और अलग अलग पेमेंट कटेगा उसका। लेकिन आईटीआई वाला स्टूडेंट केवल एक जोन को चूज कर सकता है। यदि वो आईटीआई वाला 2 जोन से फॉर्म भर सकता है तो वो दोनों जोनों से रिजेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड ग्रेड में केवल एक जोन से आप फॉर्म भर सकते हो। जिसके पास में बीटेक है या 10+2 में पीसीएम है या साथ में आईटीआई है, तो वो 2 फॉर्म भर सकते हैं, एक तो फर्स्ट ग्रेड में और एक थर्ड ग्रेड में। फर्स्ट ग्रेड में यानी कि लेवल 5 की पेमेंट है और थर्ड ग्रेड की लेवल 2 की पेमेंट है। और इसका जो सिलेबस है इसके अंदर भी वो सेम चीजें हैं, यानी कि आपके पास में पर्सन संख्या 100 आएगी और मार्क्स के भी कितने के रहेंगे? मार्क्स भी कितने रहेंगे? 100 मार्क्स का रहेगा। समय आपको 90 मिनट मिलेगी और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसके अंदर आपके पास में जो सब्जेक्ट है वो गणित आ जाएगा, आपके पास में 25% आएंगे, पर्सन संख्या 25 आएगी, और मार्क्स भी कितने हो जाएंगे? मार्क्स भी आपके पास में 25 के हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 ही मार्क्स के रहेंगे। अगली अगर मैं बात करूं सामान्य विज्ञान यानी कि बेसिक साइंस, ये 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 ही नंबर का रहेगा। अगली अगर मैं बात करूं आपसे सामान्य ज्ञान यानी कि जीके, करंट अफेयर, इसमें सब भी आते हैं, इंडिया और वर्ल्ड लेवल की जीके आती है इसमें, तो ये 10 नंबर का रहेगा।
10% आएंगे और 10 ही नंबर के रहेंगे। तो इसके टोटल क्वेश्चन हो गए आपके पास में, टोटल पर्सन हो गए, क्वेश्चन हो गए आपके पास में 100, तो 100 ही मार्क्स के हैं और 1/3 नेगेटिव है। वही चीज है क्यूआर यानी कि जनरल ईडब्ल्यूएस को 40%, ओबीसी एसटी को 30%, ओबीसी एससी को 30% और एसटी को 25%। ठीक है, इसके बाद में आपकी मेरिट होती है, डीवी होती है। इसमें भी सेम कट ऑफ है, पहले मिनिमम तो लानी है, उसके बाद में मेरिट बनेगी। और ये सिलेबस आपको नेक्स्ट विजन एकेडमी पे फ्री ऑफ कॉस्ट सभी की क्लासेज आपको भी कंटिन्यू मिलेगी। जिस स्टूडेंट ने अगर चैनल को शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।